देवियों, जब जब पति की बात को नहीं माना, चाहे सती थी और चाहे सीता थी, नहीं महाराज मुझे चाहिए ये, ठीक है अभी लाता हूं। राम जी पीछे पीछे वो हिरण आ गया, बहुत दूर चला गया। राम जी ने बाण मारा उसको, जैसे बाण मारा तो राम जी की आवाज निकालने लगा। माया भी था ना, मारीच था ना। हा लक्ष्मण हा सीते, हा लक्ष्मण हा सीते। सीता जी लक्ष्मण को कहती हैं, लक्ष्मण जी आपका भाई संकट में है, जल्दी जाओ। लक्ष्मण कहते हैं, मां मेरा भाई 14,000 रावण के समान बलशाली राक्षसों को एक घंटे में मौत के घाट उतार सकता है, तो क्या वो एक मायावी हिरण से डरेगा? मां वो हिरण कोई सोने का नहीं था, वो अवश्य कोई मायावी राक्षस था। और आप चिंता मत करो, मायावी सीता है ना, लीला कर रही है। राम भगवान मां सीता मेरे इष्ट है, इसलिए सीता जी ने लक्ष्मण जी को बहुत कुछ बोला। लक्ष्मण रोने लगे, मां आपको क्या हो गया है? यहां तक कहा, लक्ष्मण तेरी नीयत खराब है। लक्ष्मण हाथ उठा करके रोने लगा, मां कैसी बात करती हो? लक्ष्मण ने कहा, ठीक है मां, शायद होनी कुछ और होने वाली है, इसलिए आज आपके मुख से ये बात निकली है। मां होनी को कोई टाल नहीं सकता। ठीक है, यदि होनी को मंजूर है तो मैं एक ये रेखा निकाल रहा हूं, तुम इसके आगे मत जाना। लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण चले गए। रावण साधु का वेश बना करके आया। कल हमारे डॉक्टर राकेश शर्मा जी ने बड़ी अच्छी सलाह दी कि देखो रावण ने साधु का वेश धरा। क्यों धरा? ताकि आने वाले समय में लोग सचेत हो जाएं कि सारे साधु साधु नहीं होते, साधु के वेश में कोई डाकू भी हो सकता है, इसलिए सावधान। समझ में आ गई बात? बहुत से लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। मानवता मर चुकी है, मानवता मर चुकी है। पीछे एक निठारी कांड हुआ था, वो मिस्टर कोहली छोटे छोटे बच्चों को उठाता था, उनको मार करके उनके दिल निकाल कर खाता था। अपने हिंदुस्तान में हर महीने 3,000 बच्चे गायब हो जाते हैं। उनमें से 1,500 बच्चे तो मिल जाते हैं, 1,500 मिलते नहीं। पीछे पड़ रहे थे, सीबीआई के चीफ ने एक न्यूज निकाली थी कि 15 से 22 साल तक की कन्याओं को कुछ राक्षस लोग प्रेम जाल में फंसाते हैं और उनके साथ झूठ मूठ विवाह करके साल 2 साल बाद उनको मार करके उनके अंगों को निकाल निकाल कर, जो कि करोड़ों में बिकते हैं, करोड़ों में। क्योंकि 15 से 22 साल की लड़की शराब, कबाब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू कुछ नहीं खाती। उसकी आंतड़ियां, उसकी किडनियां, उसके फेफड़े, उसका दिल, उसका रक्त, सब कुछ सही होता है। उसकी आंखें, उसका दिमाग करोड़ों में बेचते हैं। तो इसलिए कहा सावधान। कथा का उद्देश्य भी ये है कि समाज में जो बुराई है उससे लोगों को सावधान रखना। रावण साधु के वेश में आया, इसके वेश में आया, आपको सारी बात मालूम है।
कि किस प्रकार उसने सीता जी को छल पूर्वक हरण किया। सीता जी अबला है और मनुष्यों की लीला कर रहे हैं। असल में तो रावण सीता को क्या हर ले गया, अपनी मौत को हर ले गया। रास्ते में जटायु रावण को रोकता है, जटायु को तलवार से काट देता है। सीता जी ने देखा कि ऋषिमुख पर्वत पर कुछ वानर बैठे हैं, तो अपने जेवर आदि उस पर्वत पर एक पोटली बांध करके फेंक देती है, ताकि वहां ढूंढते ढूंढते राम आए तो अपने मेरे जेवर से पहचान जाए। रावण लंका में ले जाकर सीता जी को अशोक वाटिका में बिठा देता है और उससे कहता है मेरी पत्नी बन जाओ, मेरी रानी बन जाओ, मैं तुम्हें पटरानी बना दूंगा। सीता जी ने कहा मन से, कर्म से और वचन से मैं राम जी को ही अपना पति मानती हूं, मेरे पति हैं। मैं अपने प्राण त्याग सकती हूं, लेकिन मन से, वचन से, कर्म से किसी पर पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती। ध्यान चाहूंगा, समुद्र पार है लंका, कहां? समुद्र। सीता जी विचार करते कि मेरे राम कैसे आएंगे पार? इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं। और एक तरफ रावण जो कि राजा है, उसको कह रहा है मेरी पत्नी बन जाओ, पटरानी बना दूंगा, लेकिन वो कहती है प्राण दे दूंगी। सिर्फ राम। शिक्षा लीजिए और शिक्षा आगे दीजिए। कल अनुसुईया जी ने भी ये कहा था, वही सुहागन वही बड़बागन सतवंती नार कहलाती है। कहा था जो अपने पति के प्रति परमेश्वर का भाव। जमाना बदला है, किंतु ध्यान चाहूंगा, हम लोगों की नजरों में मान लो गिर गए, वहां से उठ सकते हैं कभी न कभी। क्या पता कोई ऐसा काम हमारे से हो जाए, लोग कहें अरे वो तो गलती में हो गया था, बहुत अच्छा आदमी। लेकिन जब कोई स्त्री या पुरुष खुद अपनी नजरों में गिर जाता है, वो कभी अपनी नजरों से उठ नहीं सकते। ध्यान चाहूंगा, एक समाज है ट्रांसजेंडर, जिसको हम कहते हैं कि जब कोई विवाह होता है, लड़का होता है, वो बधाई मांगने आते हैं। किन्नर समाज होता है ना। मैंने एक जगह पढ़ा था, ये किन्नर कौन होता है? जिसको परमात्मा ये चाहता है कि ले भाई तेरे को मनुष्य का शरीर दे दिया, लेकिन संसार के चक्कर से दूर रहना, इसलिए उसको ना स्त्री बनाया ना पुरुष बनाया, ले भक्ति कर जाके जा। इसीलिए एक प्रथा है कि जिसके घर में वो आते हैं ना, शुभ माना जाता है उनको, लेकिन उनको इन बातों से दूर रख करके सिर्फ नाच गाने वाला बना दिया समाज ने। जिस स्त्री या पुरुष से परमात्मा ये चाहते हैं कि ये मेरी भक्ति करे, उस स्त्री और पुरुष का गृहस्थ सुख परमात्मा नष्ट कर देते हैं। या तो उसकी पत्नी मर जाएगी या उसका पति मर जाएगा, या ऐसी देवी दे देंगे जो खाते टाइम में, पीते टाइम में, सोते टाइम में बस कलेश बहाने। कई देवियां तो बहाने ढूंढती हैं लड़ने का, अरे आज लड़ाई नहीं, चलो चलो। कई देवता लोग बेचारी सती साध्वी स्त्री है, उसको दुख देते हैं। ध्यान चाहूंगा, परमात्मा
कि जितने भी भक्त हुए, जितनी भी भक्त स्त्रियां हुई, उनमें से 90% स्त्री और 90% पुरुषों का गृहस्थ जीवन सुखी नहीं रहा। और परमात्मा जिसको चाहते हैं, ठीक है भैया मौज कर, फिर अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा, फिर दोबारा फिर, तो उसको छेड़ते नहीं। वो दोनों पति पत्नी बस उसके लिए वही उसकी पत्नी है, वही उसका सारा संसार है। कहीं भी जाना हो बस दोनों। और आप आजकल ये सोशल मीडिया तो ऐसा आ गया, बस डालते रहो फोटो। जिस भी प्राणी पर परमात्मा कृपा करते हैं उसका गृहस्थ आश्रम अच्छा नहीं है। एक बात कई बार हम विचार करते हैं गुप्ता जी, अक्सर भटनागरी लोग चर्चा करते हैं कि भाई जितने भक्त होते हैं उनके जीवन में सुख नहीं होता, और जितने राक्षस टाइप लोग हैं, मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, कहते हैं वो मस्त रहते हैं। डॉक्टर साहब आपको भी कहते होंगे बहुत से लोग ऐसी चर्चा के, ऐसा क्यों होता है? असली बात तो ये है कि दुख में ही परमात्मा याद आता है। और जो ज्ञानी है वो क्या कहता है कि प्रभु मुझे तो दुख दे ताकि मैं तेरा सुमिरन करूं। और भी जो ज्ञानी है वो तो कहता है दुख भी आपके, सुख भी आपके। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। कभी गहराई से सोचना, किसी नदी के किनारे जाकर देखना, नदी का पानी बहता है ना, एक तरफ एक किनारा है, कोई मेरे जैसा आलसी किसान है, वो कहते घास फूस खड़े रहने दे, मुझे क्या। कोई डॉक्टर साहब जैसा, गुप्ता जी जैसा एक दूसरा किसान है, वो कहता है अरे मेरे खेत के पास से नदी बहती है, मैं जरा इसके किनारे को साफ रखूं। होता क्या है, जल बह रहा है, घास फूस खड़ी है उसमें भी बह रहा है, और साफ किनारा है उसमें से भी बह रहा है। इसी प्रकार जीवन है, आप टेंशन करोगे, रोओगे, तब भी समय का सुई चलती रहेगी, और नाचोगे तब भी। जीवन एक नदिया है, सुख दुख दो किनारे हैं। जीवन एक नदिया है, सुख दुख दो किनारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों
कोई देवता बैठे हैं, बोलो नारायण भगवान की। 9 दिन की जब कथा सुन लोगे ना तो एक सेल्फी लेना और 9 दिन पहले की जो फोटो थी उससे कंपेयर करना, आपके चेहरे पर तेज आ जाएगा। और जो श्रोता ब्रह्मचर्य का पालन करके नियम पूर्वक कथा सुनते हैं ना, उनके जीवन में तो 9वें दिन के बाद से चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। कई लोग फोन करते हैं, कई देवियां, पंडित जी सपने में कल सप्त ऋषियों के दर्शन हुए। धीरे धीरे मैं राजस्थान में गुप्ता जी कथा करके आया, वहां 2-3 देवियां, उन्होंने कहा कोई मंत्र दो, मैंने उनको मंत्र दिए। उन्होंने 1 साल तक मैं उनको बताता रहा। एक देवी का तलाक हो गया था, कई साल से विवाह नहीं हुआ। मैंने कहा शास्त्रों में हर चीज के उपाय हैं। उसका विवाह हुआ, एक उसका भाई था बड़ा, उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी को 1 साल के अंदर अंदर परमात्मा ने उसकी झोली भर दी। हर चीज के नियम, जीवन में परमात्मा आ जाएगा ना तो कोई कमी नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी है वो क्या मांगता है परमात्मा से? ज्ञानी कहता है कि मुझे भक्ति दो। क्या दो? बोलो ना, भक्ति दो। आपने भागवत जी में सुना होगा, कुंती ने क्या कहा था कृष्ण को, हे कृष्ण जब जब मेरे जीवन में दुख आया तब तब तुम आए, जब जब दुख आया तब तब तुम आए। इसलिए मैं तुमसे मांग करती हूं क्या कि मुझे दुख दो। ज्ञानी परमात्मा से सुख नहीं मांगता। ध्यान चाहूंगा, जब हमारे परिवार में विवाह होता है तो बूढ़े बूढ़ी भी जवान समझने लग जाते हैं, नाचने का मन करता है। जब कभी कोई मृत्यु आ जाता है तो बड़े बड़े नास्तिक भी शमशान में जाकर के ऐसा सोचते हैं कि क्या लेके जाना। जो लोग, जो देवियां, जो सज्जन, जो पुरुष कभी भगवान का नाम लेना पसंद नहीं करते, वो जब गरुड़ पुराण सुनते हैं तो लगता है कि अरे हमने तो जीवन में पाप ही किया। ध्यान चाहूंगा, हम क्या सोचते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं और क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। रावण ले गया मृत्यु को, मानी नहीं मासी। आजकल क्या होता है, बड़ी बड़ी कुलीन घरों की स्त्रियां, कन्याएं अपने घरों में फिल्मी स्टारों की फोटो लगाती हैं। बड़े बड़े कुलीन बालक फिल्मी हीरोइनों की फोटो लगाते हैं, उनको आइडियल मानते हैं, जबकि उनका कोई कैरेक्टर नहीं, कुछ नहीं। पैसे दे दो, जो मर्जी करवा लो। सीता माने कहा नहीं। रावण कहता कैसे आएगा वो 7 समुद्र पार, कैसे आएगा पार करके बताओ, हाउ इट्स पॉसिबल। मां सीता कहती है प्राण त्याग दूंगी, दुष्ट रावण। लेकिन पत्नी बनना तो दूर, मन से भी सिर्फ राम के सिवा किसी का चिंतन नहीं करता। राम जी, लक्ष्मण जी आए पंचवटी पर, कुटी पर आए, सीता जी नहीं मिली। राम जी तो जानी जान है, लेकिन मनुष्यों जैसी लीला करते हैं। ढूंढा सीता को, सीते सीते आवाज लगाई, सीता जी मिली नहीं।
विलाप करने लगे। लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण कितनी बड़ी गलती की तुमने। भैया मैं मजबूर था। अंत में बताया मेरे को, ये बोला मां ने, कोई बात नहीं लक्ष्मण, शायद होनी कुछ और लिखी है, कोई बात नहीं, सीता को ढूंढते हैं। दोनों भाई धनुष बाण उठा करके चलते हैं और ढूंढते 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 चले गए। कहीं भी उनको सीता जी दिखाई नहीं। काफी दूर जाकर के देखा कि जटायु तड़प रहा है। राम जी ने पहचान लिया ये जटायु। राम जी ने पूछा, हे तात, ये भी एक सिद्धि है, पक्षियों की आवाज सुनना, पशुओं की आवाज सुनना, यह भी एक सिद्धि, उस आवाज को समझना। जटायु ने बताया कि सीता का हरण जब हुआ, मैंने उसको बचाने की कोशिश की और उस दुष्ट ने मुझे घायल कर दिया। वो दुष्ट ले गया सीता को, यूं कह करके बस हा राम कह करके जटायु ने प्राण त्याग दिए। बता नहीं पाया कौन था क्या था। राम जी ने उसका अंतिम संस्कार किया, दुनिया को दिखाया कि मैं किस प्रकार पक्षियों की, जानवरों की भी इज्जत करता हूं। जान चाहूंगा उसके बाद आगे चले। मां सबरी, देवी शबरी, जो कि बहुत सालों से इंतजार कर रही है कि राम आएंगे। भिलनी मां सबरी को, बिलनी को, उस शूद्र जाति की स्त्री को भगवान ने अनुग्रहित किया, दुनिया को संदेश दिया, मेरे लिए जात पात नहीं, मेरे लिए भाव क्या है उसकी महत्ता है। देवियों सज्जनों, वहीं पर वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, राम जी तुम तो विष्णु हो और इस प्रकार विलाप कर रहे हो। राम और नारद एकांत में बात करते हैं। नारद, ये तेरा ही तो श्राप था। नारद, तेरा ही तो श्राप था और मैं तो भक्तों के अधीन हूं, तू मेरा भक्त है, तेरी बात झूठी ना जाए इसलिए तो ये सब लीला हो रही है। अच्छा महाराज बात सुनो, तुम ये बताओ आपने उस समय मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया, मेरा बंदर का मुंह क्यों बनाया? राम जी कहते हैं, नारद अब मैं मर्यादा में हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, इसलिए मेरे मुख से नहीं, आप ब्रह्मलोक में जाओ, वहां रंभा नाम की अप्सरा है, उससे पूछो स्त्री में क्या गुण और दोष हैं। नारद, स्त्री के दोषों को देखते हुए मैंने आपका बंदर का मुंह बनाया। नारद, जो व्यक्ति परमात्मा को पाना चाहता है, जो साधना करना चाहता है, जो मुझ में लीन होना चाहता है, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, नारद, उसको स्त्री का संग नहीं करना चाहिए।
इसी प्रकार जो स्त्री परमात्मा को पाना चाहती है, जो स्त्री साधना करना चाहती है, जो स्त्री मोक्ष पाना चाहती है, उसको पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। नारद ब्रह्मलोक में गए। वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा है, रंभा को जाकर कहा, मां देवी, राम जी ने आज्ञा दी है कि आप मुझे स्त्री के गुण और दोष बताओ। रंभा कहती है, मैं खुद स्त्री हूं, मेरे मुख से दोष सुनना चाहते हो? पूरा वर्णन है, कभी पढ़िएगा। रंभा कहती है, सच्चाई तो यह है, स्त्री में केवल 3 गुण होते हैं, बाकी सारे दोष ही दोष हैं। मां क्या गुण? नारद, एक तो स्त्री ममता का स्वरूप है, दूसरा स्त्री में पुरुष से कहीं ज्यादा सहन शक्ति होती है, और तीसरा उसमें क्षमा करने की ताकत भी पुरुष से ज्यादा होती है। बाकी कोई गुण नहीं। इसीलिए भगवान ने आपका विवाह नहीं होने दिया। हे नारद जी, साधक पुरुष को जो अपना कल्याण चाहता हो, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता हो, जो परमात्मा को पाना चाहता हो, उसको स्त्री से दूर रहना चाहिए। राम जी आगे बढ़े। उधर बोलो सियापति रामचंद्र जी महाराज की। उधर ऋष्यमुख पर्वत पर, कौन सा पर्वत है? ऋष्यमुख पर्वत। सुग्रीव बैठा है अपने सेनाओं के, अपनी सेनापतियों के साथ, अपने मित्रों के साथ। ऊंचाई पर है, दूर से देखा कि 2 राजकुमार आ रहे हैं, धनुष बाण है उनके हाथों में। अपने मंत्री हनुमत जी महाराज, हनुमत लाल जी महाराज, आज देखो कितना बड़ा अवसर है। आज हनुमान जी का प्रकट दिवस है, और कथा में आज राम और हनुमान जी का मेल होएगा भी थोड़ी देर में, फिर आरती करेंगे। तबीयत खराब है, 4:30-5 बजे ऐसा होता है कि कैसे कथा करूंगा, क्या क्या कथा करूंगा। परमात्मा की कृपा है, जैसे यहां बैठता हूं, कब 6 बजते हैं, कब 6:30 बजते हैं, कब 7 बजते हैं, कब 7:30 बजा, पता ही नहीं। और दिन में शरीर टूटता है और ऐसा लगता है आज कथा नहीं हो पाएगी। ये कुछ बजरंगबली जी महाराज का। ऋष्यमुख पर्वत से हनुमत लाल जी को कहा सुग्रीव जी ने कि जाओ देखो कौन है। असली बात तो यह है कि जानते तो हैं हनुमान जी, लेकिन सुग्रीव को ये पता ना चले कि ये हनुमान जी कौन है। ठीक है, ब्राह्मण का रूप बनाया, राम जी के आगे गए, राम और लक्ष्मण के आगे प्रणाम किया, उनको पूछा। यशवंत जी ने बड़ा अच्छा यहां लिखा है, हनुमत लाल जी और राम लक्ष्मण जी की बातचीत। हनुमान जी कहते हैं, कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहां से आप पधारे हैं, जाहिर में तो हो तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे। कौन है महाराजा, कौन सा गांव है आप? दिखने में तो तपस्वी हो, फिर शस्त्र क्यों धारण करें? कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहां से आप पधारे हैं, जाहिर में तो तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे। इधर तुम्हारी युवावस्था
इधर फकीरी बाना है, क्या कारण वन में फिरने का असली कौन ठिकाना है। इधर जलाल अजब चेहरे का, सूरत सकल सहाना है। उधर हवाइयां उड़ रही मुख पर, वेदन इसका जाना है। उत्तम कुल और क्षत्रिय बन के, उत्तम कुल और क्षत्रिय बन के वशप आप में सारे हैं। कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहां से आप पधारे हैं। रामचंद्र जी बोलते हैं, क्या पूछो हो महाराज, हम प्रारब्ध के मारे हैं। गहराई समझो, हम पर कोई दुख आ जाता है ना, हम भगवान को कोसने लग जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, लो मैं तो अब आज से भगवान को मानना ही बंद कर दिया। खुद भगवान क्या कहता है, हम प्रारब्ध के मारे हैं। पहले लिखा पढ़ा था सब कुछ, श्राप दिया था ना नारद ने कि मेरा बंदर का मुंह बनाया है। जाओ तुम भी, जिस प्रकार मैं स्त्री के लिए व्यथित हूं, स्त्री के लिए रोगे और मेरा वानर का मुंह बनाया ना, वानर ही तुम्हारी सहायता है। खुद राम कह रहे हैं, क्या पूछो हो महाराज, हम प्रारब्ध के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं, लेकिन अब तो अरसे से दर पे आजार जमाना है। बेगर बेजर बेपर बेदर कोई खास ठिकाना है। सूरत से बेजार हो रहा अपना और बेगाना है। फिरे काटते दिन गर्दिश के इस तरह मर नहीं जाना है। साथ मेरे ये छोटे भाई लक्ष्मण प्राण से प्यारे हैं। जाहिर में तो तपस्वी फिर शस्त्र क्यों धारे। कहो मुफस्सिल हाल कुंवर जी, क्या विपदा तुम पर आई। हो गया ऐसा क्या कारण, घर से निकले दोनों भाई। असल हकीकत वजह उदासी की अब तक नहीं बतलाई। हो रही हालत क्यों अक्सर, क्यों चेहरे पर सर्दी छाई। बड़ी मुसीबत सख्त कोई जो उड़े ओमान तुम्हारे हैं। जाहिर में तो हो तपस्वी फिर शस्त्र क्यों धारे। राम जी मर्यादा चुप हो गए। लक्ष्मण बोले, राम पिता की आज्ञा से वन भ्रमण करने आए थे। इस सेवक और सीता जी को भी अपने संग में लाए। फिरते फिरते वनों में हमने 9-10 साल बिताए थे। अरसे से पंचवटी में तेरे आन लगाए। सीता को हर ले गया राक्षस, हम ढूंढ ढूंढ कर मारे। जाहिर में तो हो तपस्वी फिर शस्त्र क्यों धारे। असली वजह बता दूं, इसलिए हम वनों में घूम रहे हैं। सीता को हर ले गया राक्षस।
ब्राह्मण वेशधारी हनुमत लाल जी के आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मण का वेश बना रखा था लेकिन रहा नहीं गया, अपने असली रूप में आ गए। बोलो जय सिया राम, बोलो हनुमत लाल जी महाराज की। राम जी भी हनुमत लाल जी भी आंखों ही आंखों में बात करते हैं, क्योंकि शंकर स्वयं, बोलो ना, केसरी नंदन। अच्छा, वो कहते हैं ये बात है। लक्ष्मण को कुछ पता नहीं चलने दिया हमको। हनुमान लाल जी महाराज ने अपना असली परिचय बताया, मैं हनुमान हूं, सुग्रीव का मंत्री हूं। सुग्रीव राजा बाली का भाई है। बाली के अत्याचारों से दुखी होकर वो ऋषिमुख पर्वत पर रहता है। आओ महाराज, मैं आपकी बाली से मित्रता करवाता हूं, और जिस प्रकार आपकी पत्नी का हरण हो गया, सुग्रीव की पत्नी का हरण उसके सगे भाई ने, बड़े भाई ने किया। आप दोनों का दुख एक साथ है, मिलकर के एक दूसरे की सहायता करते हैं। वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि एक कंधे पर राम जी को बिठाया, एक कंधे पर लक्ष्मण जी को, और विराट स्वरूप बनाकर सिया राम राम करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर जा पहुंचे। बोलो हनुमत लाल जी महाराज की। सुग्रीव को सारी बात बताई, और सुग्रीव के बारे में विस्तार से राम जी को बताया। राम जी ने प्रतिज्ञा ली कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आपके भाई को पराजित करके आपकी पत्नी आपको दिलवाऊंगा, और किष्किंधा का राजा आपको बनाऊंगा। सुग्रीव की आंखों में आंसू आ गए, कितने दिव्य हैं मेरे राम। कसम दे दी, मैं आपको राजा बनाऊंगा, मैं आपको राजा बनाऊंगा। सुग्रीव कहते हैं महाराज मुझे राजा नहीं। राम जी से मिलकर के सुग्रीव को वैराग्य हो गया। क्या हो गया? साधु पुरुष, साधु स्त्री, महापुरुष, भगवान, ऋषि, संत, विद्वान के साथ मिलने से जानते हो क्या होता है? ज्ञान प्रकट होता है, वैराग्य प्रकट होता है, भक्ति प्रबल होती है। ऐसे थोड़ी कहते आओ पंडित जी घरों में आओ, क्योंकि थोड़ा सा भी कोई ज्ञानी है वो घर में आएगा तो ज्ञान की बात करेगा, उससे क्या होगा? मन को शांति मिलेगी। जीवन में ऐसा लगेगा मैं भी पंडित जी की तरह, मैं भी कोई साधु है उसकी तरह भक्ति करूं। राम जी के मिलने से सुग्रीव को वैराग्य कहता है महाराज मुझे नहीं चाहिए राज। राम जी ने कहा देखो, अपने छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन, पुत्र की पत्नी, अपनी बेटी, अपने गुरु की पत्नी और अपनी मां, ये साक्षात देवी होती है।
आपके भाई बाली ने अपने छोटे भाई यानी कि आप सुग्रीव की पत्नी को हरण करके अपनी पत्नी बनाया। ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। आपको माध्यम हो सुग्रीव, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं। मेरे पिता पूरी पृथ्वी के राजा हैं और राजा का धर्म होता है कि यदि उसके राज्य क्षेत्र में कोई घिनौना पाप हो तो उस पापी को दंड दे। अभी वन में मैं राजा दशरथ का प्रतिनिधि हूं, इस पापी को मैं मृत्यु दंड दूंगा। आप ललकारो उसको। वो कहता है महाराज वो तो ठीक है, वो बाली है, बाली जो भी उसके आमने सामने युद्ध करता है आधी शक्ति उसमें अपने आप आ जाती है। ब्रह्मा जी का वरदान है ऐसा। उसने रावण को 6 महीने कैद में रखा था। राम जी कहते हैं, यहां एक चीज और एक लाइन ऐड कर देता हूं। कुछ लोग कृष्ण भगवान के चरित्र पर उंगली उठाते हैं, कुछ लोग बाली चरित्र में राम जी पर उंगली उठाते हैं। जरा विचार करो, परमात्मा वैकुंठ लोकवासी नारायण को क्या जरूरत पड़ी है मृत्यु लोक पर राम बन करके, कृष्ण बन करके लोगों की गालियां सुनने की? क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करना। कई लोग कहते हैं कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने महाभारत में छल किया। खुद भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते हैं कि दुष्ट को दुष्टता से मारने में कोई पाप नहीं लगता। बाली ने कितनी बड़ी दुष्टता की, अपना छोटा भाई सुग्रीव, उसकी पत्नी। राम जी ने कहा वो दुष्ट है, मैं उसको दुष्टता से मारूंगा, कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है, मैं छुप कर मारूंगा यदि ऐसी बात है, आदि शक्ति दे। लेकिन उसने कहा मुझे विश्वास कैसे हो रहा कि तुम उसको मार दोगे? उन्होंने कहा ठीक है, धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण जैसे छोड़ा तो वो बाण कई वृक्षों को चीरता हुआ निकल गया। सुग्रीव को कन्फर्म हो गया ये कोई साधारण पुरुष नहीं। ललकारा बाली को जाकर के। बाली और सुग्रीव दोनों हम शक्ल हैं बिल्कुल। राम जी सोचेंगे बाली कौन सा है, सुग्रीव कौन सा है? कहीं ऐसा ना हो मैं बाली के चक्कर में सुग्रीव को मार दूं। कंफ्यूज हो गए। सुग्रीव इंतजार करता है, राम जी मारेंगे बाली को। बहुत सी मार खाई, सुग्रीव को लगा रे मर जाऊंगा, तो मैदान छोड़ करके भाग गया। बाली ने कहा इतना ही बड़ा पहलवान था। आए अपने कैंप में आने के बाद सुग्रीव ने कहा महाराज क्या इसीलिए आपने कहा था, तोड़वा दिए मेरे हाथ? राम जी ने कहा सुग्रीव धैर्य धारण, मेरे साथ दिक्कत यह कि ठीक है तुम दोनों हम शक्ल हो, यदि गलती से मैं बाण आपको मार देता मुझे पहचानने में दिक्कत हो रही थी, विश्वास करो मुझ पर। अब मैं तुम्हें ये माला देता हूं, ये माला पहनो ताकि मुझे ये पहचान रही है माला वाला सुग्रीव है और मैं मित्र हूं। मित्र सच्चा मित्र वो है जो अपने मित्र को दगा ना दे। आजकल तो मित्र फ्रेंड बना करके दगा दिया जाता है। पहले सोचा जाता है इसके साथ कैसे चीट करना है, इसको कैसे धोखा देना है। कभी किसी की संपत्ति पर नजर होती है। कुछ मक्कार लोग सोचते हैं कि पहले 10,000 दूं, फिर 20,000 दूं, फिर व्यवहार बनाओ, मित्रता बनाओ, फिर कई लाख की ठगी मारूंगा। कई बार कुछ दुष्ट किसी लड़की को देख करके इसके भाई के साथ दोस्ती करूंगा। दोस्ती
को मित्रता को कलंकित कर देते हैं। मित्रता शास्त्र कहता है किस लिए है? एक दूसरे की इज्जत, एक मित्र की इज्जत अपनी इज्जत है। आजकल लोग जिस थाली में खाते हैं ना, उसी में छेद करते हैं। जितने धरती पर जीव है, जो कुत्ता है शास्त्र के अनुसार उसको सबसे नीच योनि माना गया है, लेकिन उसमें एक गुण तकड़ा है, वो वफादार बहुत है, वो वफादार है। तो मनुष्यों ने तो उस नीच प्राणी को भी ये कह दिया कि अरे उस थाली में खाकर उससे उसी में छेद करने वालों से तो कुत्ते ही अच्छे। मैं एक जगह कथा कर रहा था, पति देवता लगभग 65 साल के, श्रीमती जी भी रिटायर्ड प्रिंसिपल, उनके घर में मैं रुका था। दोनों आपस में बोलते नहीं थे। दूसरे तीसरे दिन मैंने श्रीमान जी से पूछा, महाराज बात क्या है? कहते हम तो बहुत सालों से बोलते नहीं। अच्छा, वो कुत्ते पालते थे। तो मैंने कहा आप वैसे तो विद्वान हो, लेकिन कुत्ते क्यों पालते हो? कहते महाराज संसार के लोगों से प्रेम किया, बेटा बेटी छोड़ करके विदेश चले गए। ये देवी जी बोलती नहीं। अरे महाराज इनसे अच्छे तो कुत्ते हैं, हर रोज पूंछ हिला करके मेरे पास तो आते हैं। रुला दिया उस सज्जन ने मुझे। ये समय है, मैंने कहा कलयुग है, किसी का दोष नहीं है। वो भारत जहां पर पति पत्नी का संबंध क्या था, और आजकल 50% दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है। कुछ स्त्रियां तो बेचारी कहती हैं पंडित जी मेरे माता पिता की इज्जत मिट्टी में न मिल जाए, इसलिए बस जीवन काट रही है। देवियों सज्जनों, जीवन मनुष्य का, स्त्री पुरुष का जन्म बहुत मुश्किल से काटो नहीं, क्या करो, अपना संबंधी, अपना साथी इसको बना लो, उस परमात्मा को बना लो। वो कभी निराश नहीं करेगा। संसार के लोग, चाहे पिता हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे पड़ोसी हो, एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, सखियां छोड़ के चली जाएंगी, लेकिन उससे इतना प्रेम करो कि जब मरने लगे तो बंसी वाला आपको दिखाई दे और फिर आपकी आत्मा उसमें प्रवेश कर जाएगा। संसार किसी का नहीं। राम जी कहते हैं सुग्रीव विश्वास कर, मेरा जन्म दुष्टों का संहार करने के लिए। माला पहनाई, माला पहनी और ललकारा, युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ। राम जी ने छुप करके तीर मारा, बाली को लगा, बाली गिर गया। राम जी पास आए, अंगद आदि आए पास, तारा को बुलाया गया। बाली कहता है कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं राम हूं, दशरथ नंदन राम। अंतिम समय जब किसी भी व्यक्ति का आता है ना, उसको सब ज्ञान हो जाता है। बाली कहता है आप तो नारायण हो, आपने मेरे साथ छल क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? राम जी कहते हैं तूने एक बहुत बड़ा पाप किया अपने जीवन में। हे बाली, अपनी पुत्री, पुत्र वधू, छोटे भाई की पत्नी, अपनी मां, अपनी बहन, गुरु की पत्नी, ये साक्षात देवी है।
तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाया। मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं, राजा का धर्म है कि महापापी को सजा दे। हे राम, फिर छल क्यों किया आपने? आप सीधे सीधे युद्ध करते। राम ने कहा तुम पाप कर्मी थे, पाप कर्मी को छल से मार रहे में कोई पाप नहीं। बाली ने पश्चाताप किया, विलाप किया, हाँ राम, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, आप मुझे क्षमा करो, आप नारायण हो। भगवान राम कहते हैं बाली, जब कोई अपने अंतर आत्मा से, अपने अंतरात्मा से अपनी गलती का एहसास कर लेता है तो क्या क्या होता है, वो गलती माफ हो जाती है। दूसरा, मैं राजा हूं, कोई व्यक्ति राजा के सामने क्षमा मांग ले, राजा उसको माफ कर दे। तीसरा, अभी तुम शुद्ध आत्मा हो, तुमने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, अब तुम शुद्ध हो। ये बात सुग्रीव भी सुन रहा है, अंगद भी सुन रहा है, हनुमान जी भी सुन रहे, तारा रानी भी सुन रही। हे बाली, अब तुम शुद्ध हो गए हो, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे दूं। बाली को ज्ञान हो गया। देवियों, परम ज्ञान की बात है, सुन के जाओ। मैं मानता हूं कि संसार के काज भी जरूरी है। बहन निर्मला जी बड़ा अच्छा भजन गाती हैं, लेकिन निर्मला जी, कथा का प्रसंग ऐसा है, कथा के प्रसंग, बाली पड़ा है भूमिका। राम ने कहा बाली मैं तुम्हें जीवित कर दूंगा। ध्यान लगा करके सुनो, तुम दिव्य श्रोता हो। हे राम, एक न एक दिन तो हर किसी की मृत्यु आती है। बहुत कम अवसर आता है लाखों करोड़ों जन्मों के बाद कि व्यक्ति के अंतिम समय में परमात्मा उसके सामने हो। सबको एक दिन मरना है महाराज, कोई अमर नहीं है इस पृथ्वी लोक पर। आप मुझे जीवन दान कर दोगे, ठीक है, 10, 20, 30, 50 साल बाद फिर मुझे मरना पड़ेगा, तो इस बात की क्या गारंटी है जब मैं मरूंगा आप मेरे सामने होंगे? क्योंकि मैं इतना बड़ा कोई भक्त नहीं हूं, कोई ऋषि नहीं हूं, मैं तो एक वानर हूं। वानर का अर्थ क्या? वनों में रहने वाले नर। ये जो पूंछ वाले वानर है ये नहीं। 800 साल मुगलों की गुलामी, 200 साल अंग्रेजों का राज, और फिर वामपंथियों के इतिहासकारों ने हमें असली संस्कृति से दूर कर दिया। वानर मतलब वनों में रहने वाले नर, आदिवासी। दे आर नॉट मंकी, दे आर ह्यूमन बीइंग, मनुष्य थे वो। वानर, मैं तो आदिवासी हूं, मैं तो कोई मंत्र तंत्र नहीं जानता। क्या भरोसा है? आप तो नारायण हो महाराज, आपके हाथ से मर करके तो मैं वैकुंठ चला जाऊंगा। तारा, सुग्रीव, अंगद सब सुन रहे हैं। नहीं महाराज, हे बाली, तुझे इस बात का दुख ना हो कि मैंने तेरे साथ कुछ गलत किया, मैं तुझे जीवित कर देता। नहीं नहीं महाराज, नहीं, मुझे नहीं चाहिए जीवन महाराज, मोक्ष चाहिए, आपका लोक मिल जाएगा मुझे मत जीवित करो। हे तारा,
हे पुत्र अंगद मेरे पास आओ, ये राम भगवान है, ये नारायण है। अंगद मन में भी ये मत सोचना इन्होंने मेरा वध किया। पुत्र, आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध है, ये परमात्मा है। देवी तारा, तुम विधवा मत समझना। अरे तुम्हारा पति भगवान के लोक में चला जाएगा, ये भगवान है। हे पुत्र अंगद, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम राम जी के कार्य में सहायता करना। और अब मैं अंतिम समय में हूं, मुझे ये याद हो गया है, मेरी शुद्ध आत्मा ये कहती है कि सुग्रीव का दोष नहीं था, मुझे ही गलत फहमी हुई थी। सुग्रीव को घर से बाहर निकाला था, दंड दिया। आप अपने चाचा को, सुग्रीव को बाली समझना, उसके साथ उसकी आज्ञा का पालन करना। मैं अब जा रहा हूं परमात्मा के लोक में। वो देखो, वो विमान आ रहा है मुझे लेने, द्वेष मत करना। राम जी को प्रणाम किया। बाली ने, वानर था, वन मानुष था, आदि मानव था, जो भी बोला गया बोला। राम जी और बाली ही इस लीला को देख रहे हैं, बाकी नहीं। बाली की आत्मा बाली के शरीर में से निकली, भगवान राम के चरणों को प्रणाम करते हुए आकाश मार्ग में विमान में बैठ करके चले गए। देवियों सज्जनों, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि बहुविधि संस्था। ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। परमात्मा पर यदि दृढ़ विश्वास हो, हम सब कुछ कर सकते हैं। बाली की जगह सुग्रीव को राजा बनाया गया। वर्षा ऋतु आ गई। राम जी ने कहा अभी 4 महीने वर्षा के हैं, अभी सीता की खोज करेंगे तो जगह जगह सड़कों पर, रस्तों पर बारिश की वजह से रास्ते खराब हैं। वैसे भी जंगल है यहाँ, कोई पक्की सड़कें तो है नहीं। तो 4 महीने रेस्ट करो और उसके बाद सीता जी को खोजने चलेंगे। बोलो नारायण भगवान की। तो आइए मैं अपनी वाणी को विश्राम दूं। तो आज के जो जिन्होंने प्रसाद की सेवा दी है और जो भी मेहमान आए हैं, उनका हम यहाँ से व्यासपीठ से स्वागत करें और मेहता साहब आ जाएं और पंडित जी महाराज, हमारे आचार्य शिव कुमार जी, आदरणीय मेरे पिता समान, वो आरती करें। मेरे बड़े भाई पावन जी आ जाए, आरती कल आते ही सुंदरकांड की कथा कुछ दोहों में और कुछ सुना करके होगी। कल कोशिश कीजिएगा कि समय पर आइएगा। परसों कथा का विश्राम है। जो हवन 19 तारीख को लिखा गया था, वो हवन भी 18 को सुबह में हो जाएगा और कथा का समय वही रहेगा 4:30 से 7:30। आरती का समय है इसलिए, अन्यथा आपके भावों से ऐसा लगता है कि आप 9 बजे तक भी कथा सुन सकते हो ना। तो बड़े भाव से आरती की तैयारी। आ जाओ, आरती करते रहो, इधर मैं इनको सम्मानित करता रहूंगा। चलो जैसा आ जाओ, ये भी आ जाए थम्मन और पूरी दोनों, मिसिस थम्मन और मिसिस पूरी आ जाए, क्योंकि आप आ जाओ। पंडित जी महाराज, जिस चीज को डॉक्टर साहब बुलाते रहे वो आता है। आप संभालो सिस्टम। परमात्मने
हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हाथ बनवारी